नमस्कार साथियों, मैं जसर एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का अगला राज्य जो है सिक्किम। सिक्किम को आज हम पूरी तरह से बनने वाले जितने भी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन जो है सिक्किम। सिक्किम को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सिक्किम का विलय या सिक्किम को भारत संघ में कैसे मिलाया गया। देखिए क्या है, सिक्किम हमारा शुरुआत से भारत का हिस्सा था ही नहीं। क्यों नहीं था? यह अपने आप में ही एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी और ये भारत का हिस्सा कभी नहीं था। लेकिन क्या होता है, जब भारत आजाद होता है सन 1947 में, उसके बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए तो वो कह के गए थे, क्या कह के गए कि जो भी देसी रियासतें हैं वो अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत संघ में या फिर पाकिस्तान संघ में मिल सकती हैं और अगर उन्हें नहीं मिलना है तो अपने आप में स्वतंत्र भी रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि सिक्किम राज्य पर चाइना का जैसे ही दबाव आया, क्योंकि देखिए 1968 में, माफ कीजिए 1958 ईस्वी में चीन ने तिब्बत के लहासा पर आक्रमण किया और वहां से दलाई लामा को पकड़ने की कोशिश किया, बंदी बनाने की कोशिश की। तो दलाई लामा कहाँ गए थे? हमारे इंडिया के धर्मशाला यानी उत्तराखंड के धर्मशाला में आ गए। इसी प्रकार सिक्किम को अब भय था कि कहीं चाइना हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, चाइना हम पर भी अधिकार न कर ले। तो उसने क्या किया, एक विलय नीति के तहत भारत संघ में मिलने की इच्छा जताई। तो क्या होता है कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जब कोई बाहरी राज्य हमारे भारत में मिलना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान रहे। तो क्या होता है कि भारत संघ में जब सिक्किम को मिलाया जाता है तो 36वां संविधान संशोधन किया जाता है और भारत में सिक्किम राज्य का विलय कर लिया जाता है। कब होता है? ये होता है 1975 ईस्वी में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसकी हम विस्तार से जानकारी। चलिए सिक्किम को जब हम देखेंगे कि इसका गठन या भारत संघ में विलय कब किया गया, तो भारत संघ में विलय हम देखेंगे कब किया गया, 16 मई सन 1975 में सिक्किम को भारत संघ में मिला लिया गया। चलिए जब इसका भारत संघ में मिल गया, एक राज्य बन गया, तो इसकी राजधानी क्या बनाएगी? राजधानी बनाने की जब बारी आई तो गंगटोक को, किसको? गंगटोक को इसकी राजधानी बनाया गया। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रेजेंट में जो अभी मुख्यमंत्री है, जो यहाँ के सीएम है, वो कौन है? तो सीएम आगे कौन से? प्रेम सिंह तमांग। कौन आएंगे? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग को यहाँ का वर्तमान क्या बनाया गया है? तो यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। देखिए राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में अभी कोई भी राज्यपाल नहीं है। यहाँ पर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पर सौंपा गया है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को यहाँ का क्या मिला है? अतिरिक्त कार्यभार मिला है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिलों के बारे में। तो यहाँ पर मात्र कितने जिले हैं? तो 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। देखिए भारत में दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य कौन आता है? सिक्किम आता है। अच्छा छोटा राज्य ये आता है तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा आता है? गोवा आता है। गोवा में मात्र 2 जिले और सिक्किम में कितने मिलेंगे? 4 जिले। इनको दिशाओं के नाम पर आधारित किया गया, दिशाओं के नाम पर बांट दिया, मतलब पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। मतलब कि इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, मात्र 4 भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। मतलब ये वाला ऊपर वाला कौन हो जाता है आपका? ये पूर्वी जिला, सॉरी उत्तरी जिला, ये होता है आपका पूर्वी जिला। ये होता है आपका कौन सा? दक्षिणी जिला। ये होता है आपका पश्चिमी जिला। इस नाम के आधार पर क्या किया गया है? इन चारों जिलों को नाम दे दिया गया है और चारों जिले बनाए गए हैं जो दिशा के आधार पर हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे हम बात करेंगे यहाँ की लोकसभा सीटों के बारे में। लोकसभा सीटें जब हम देखेंगे तो 32 यहाँ की लोकसभा सीटें और 32 लोकसभा सीटों में से यहाँ की एक सीट जाती है लोकसभा के लिए और एक सीट जाती है इसलिए तो राज्यसभा के लिए। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी यहाँ से एक सीट निकलती है। किसके लिए? आपकी लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। आइए हम देखेंगे यहाँ के जनघनत्व के बारे में। जब हम जनघनत्व की चर्चा करेंगे यहाँ के तो देखेंगे कि यहाँ का जनघनत्व है
86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि ये पर्वतीय एरिया है, पठारी एरिया है, पर्वतमालाएं ज्यादा है, जिस कारणवश यहाँ पर मैदानी क्षेत्र कम है, और मैदानी क्षेत्र कम होने के कारण यहाँ पर डेंसिटी भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो कितने व्यक्ति रह सकते हैं भाई 1 वर्ग किलोमीटर में? तो यहाँ पर मात्र 86 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात कितना आता है यहाँ पर? तो 889 महिलाएं कितने पुरुषों पर? तो 1000 पुरुषों पर। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर आपको 889 महिलाएं मिल जाएंगी। साक्षरता दर की हम बात करें, साक्षरता दर आती है आपकी 82%। कितने परसेंट? 82% यहाँ की साक्षरता दर है। देखिए यहाँ आपके रहवास की बात करें, लोग बाग जनसंख्या बहुत कम है, मात्र आपकी 6 लाख तक की यहाँ की जनसंख्या है पूरे के पूरे सिक्किम में। और यहाँ पर रहने की भी बात की जाए तो कितने? 1 वर्ग किलोमीटर में 86 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? 86 रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ प्रतीक चिन्हों के ऊपर। प्रतीक चिन्हों के ऊपर जब हम बात करेंगे तो यहाँ के पशु से स्टार्ट करते हैं कि सिक्किम का वर्तमान राजकीय पशु क्या है? तो लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा। हाँ, यही वो लाल पांडा है जो आपने मोगली में देखा होगा, जंगल बुक में, है ना, जो आपका जंगल में रहता है, मोगली का दोस्त होता है बलू नाम का, वो लाल पांडा ही होता है, जो क्या है आपका सिक्किम का राजकीय पशु नियुक्त किया गया है। दरअसल देखिए पांडा आपकी भालू की ही प्रजाति होती है। अब भालू में 2 प्रकार के होते हैं, अगर एक आपका मांसाहारी है तो वो क्या कहलाता है? आपका भालू कहलाता है या रीछ कहलाता है, और वही शाकाहारी है तो क्या कहलाएगा? पांडा कहलाएगा। यह बम्बू खाते हैं, क्या खाते हैं? बांस को खाना पसंद करते हैं। सबसे प्रिय भोजन इनका क्या होता है? बांस होता है पांडाओं का। ठीक है, तो लाल पांडा कहाँ का? सिक्किम का राजकीय पशु है। हम पक्षी की बात करेंगे तो क्या है? चिलमिया। क्या है? चिलमिया। दरअसल चिलमिया एक मुर्गी समान होता है, मुर्गी के जैसा ही पक्षी होता है। और बात करें तो सिक्किम का मुर्गी ही समझिए, मुर्गा या मुर्गी ही। तो चिलमिया क्या है? यहाँ का राजकीय पक्षी है। हम पुष्प की बात करें तो डेंड्रोबियम नोबिले, डेंड्रोबियम नोबिले यहाँ का राजकीय क्या है? तो पुष्प है। दरअसल डेंड्रो जो आपका डेंड्रोबियम नोबिले है, यह आपका गुच्छे में पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? जब नीचे होते हैं तो आपके केले के समान जो गुच्छा लगा रहता है उसी समान क्या है? एक पुष्प होते हैं, और यहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प है। वृक्ष की बात करें तो रोडोडेंड्रोन। क्या है आपका? रोडोडेंड्रोन निवेयम, ये क्या है यहाँ का? तो यहाँ का राजकीय वृक्ष है। चलिए हम खेल की बात करते हैं तो तीरंदाजी। कौन है? तीरंदाजी। तीरंदाजी की बात आई तो एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिनका नाम है शीतल कुमारी। क्या नाम है? शीतल कुमारी। शीतल कुमारी के हाथ नहीं है, वो पैरों से ही क्या करती है? तीरंदाजी करती है। और अभी आपके क्या बोलते हैं इसको, फरवरी महीने का उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, मतलब अभी उन्हें फरवरी महीने में अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। तो तीर अंदाजी कहाँ का? सिक्किम का राजकीय खेल है। नृत्य की बात करें तो चुटके। क्या है? चुटके यहाँ का राजकीय नृत्य बनाया गया है या घोषित किया गया। भाषा की बात करें तो नेपाली और अंग्रेजी यहाँ पर प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषाएं होती हैं। चलिए यहाँ का एक मोस्ट पॉइंट नोट्स देख लेते हैं। एक नोट यह है कि भारत का एकमात्र पूर्ण जैविक खेती करने वाला, भारत का एकमात्र पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो सिक्किम है। मतलब ये सोचिए कि भारत में अगर कहीं या किसी भी जगह पर किसी भी केमिकल वाले खाद का प्रयोग नहीं करके खेती की जाती है तो वो कहाँ की जाती है? सिक्किम में की जाती है। यहाँ पर कोई भी केमिकल वाला खेतों में नहीं डाला जाता है, फसल उगाने के लिए प्रयोग नहीं होता है, जैविक खेती करते हैं। क्या करते हैं? जैविक खादों की क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो भारत का एकमात्र जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाता है। चलिए आइए अब हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। जब हम नदियों की चर्चा करेंगे तो नदियों में तीस्ता नदी सबसे प्रमुख हो जाती है। सबसे जो प्रमुख नदियों में आती है वो कौन सी आती है? तीस्ता नदी। अच्छा, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी आपकी नेपाल से निकलती है और इस रास्ते होकर आपकी कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ये रही कौन सी नदी? तो ये रही आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो आपकी नेपाल से निकलती है और कहाँ चली जाती है आपकी? तो वो चली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में। और कहाँ से होते हुए जाती है? तो ये जाती है कहाँ से होती हुई? ये जाती है आपकी सिक्किम से होती है। चलिए दूसरी रंगीन नदी, तीसरी धरला नदी। ये प्रमुख 3 नदियां सिक्किम की हो जाती हैं जो यहाँ से गुजरती हैं।
अब आइए हम बात करेंगे और अन्य बिंदुओं में यहाँ पर बनने वाली है, यहाँ पर स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। झीलों की जैसे ही चर्चा करेंगे तो आपकी आएगी कौन सी, त्सोंगमो, कौन सी, त्सोंगमो, मैनमेचो और करथो और लक्ष्मी, ये प्रमुख झीलें हो जाती है। देखिए त्सोंगमो यहाँ की सबसे प्रमुख झील है। देखिए नाम तो हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये आप क्या पढ़ रहे हो, सिक्किम, और सिक्किम से लगा हुआ क्षेत्र क्या है, नेपाल, और नेपाली भाषा में आधे कटे छटे शब्द ही आपको देखने को मिलेंगे। तो त्सोंगमो कौन सा आपका, त्सोंगमो, मैमनेचो, सॉरी माफ कीजिए, मैनमेचो, करथो और लक्ष्मी, ये प्रमुख क्या है यहाँ की झीलें। अब हम यहाँ के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखोगे ठाकुरबाड़ी मंदिर, दूसरा कौन सा है, किरातेश्वर मंदिर, तीसरा विश्व विनायक मंदिर, चौथा आपका हनुमान टोक मंदिर। ये प्रमुख 4 मंदिर कहाँ के, तो सिक्किम के प्रमुख हो जाते हैं, जिनमें आपका विश्व विनायक मंदिर और आपका किरातेश्वर मंदिर ये मोस्ट हो जाते हैं, जो आपके सिक्किम के प्रमुख धार्मिक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में। त्योहारों में आप देखोगे तो भाई लोसर बिल्कुल आप रख लीजिए। लोसर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा राज्य चला जाएगा, सिक्किम चला जाएगा लोसर। दूसरा कौन सा है, भूचमू उत्सव। तीसरा है कौन सा उत्सव, तो लहाबाब दुचैन, लहाबाब दुचैन। और आपका अगला देखेंगे तो लुशुंग महोत्सव और पुष्प महोत्सव, ये भी भाई मोस्ट हो जाता है, पुष्प महोत्सव। ये प्रमुख त्योहार आपके कहाँ मनाए जाते हैं, तो सिक्किम में। कौन कौन सा, लोसर महोत्सव, भूचमू उत्सव और लिहाबाब दुचेन, लुशुंग उत्सव और पुष्प महोत्सव, ये प्रमुख क्या है उनके त्योहार। चलिए ये बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, ये वाला पॉइंट आपका बनता ही रहता है कि बताइए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आप मान के चलिए राष्ट्रीय उद्यानों में पूर्वोत्तर राज्यों में से जब कभी भी आपका राष्ट्रीय उद्यानों में क्वेश्चन बनेगा तो इसका नाम आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि बताइए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में मिलेगा अपने को देखने के लिए, ये मिल जाएगा अपने को सिक्किम में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, सिक्किम में। क्या नाम है भाई, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा एक क्वेश्चन और अपने को माइंड में आना चाहिए कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है तो कंचनजंगा चोटी कहाँ मिलेगी, तो ये भी आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी वाले राज्य में, यानी कि आपकी ये रही कंचनजंगा चोटी। कौन सी रही, कंचनजंगा चोटी, जो आपकी कहाँ पड़ेगी, सिक्किम राज्य में। कहाँ पड़ेगी, सिक्किम राज्य में। इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी। अच्छा कभी कभी इसकी लंबाई, सॉरी माफ कीजिए, ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई आपकी 8,598। कितनी आती है आपकी, 8,598 मीटर। इतनी लंबी ऊंची, सॉरी माफ कीजिए, इतनी ऊंची क्या है, चोटी है। मतलब कि ये बात के चलिए कि भारत की, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी आती है आपकी, कंचनजंगा। और भारत में कौन सी है, तो वो आती है आपकी कौन सी, K2, गॉडविन फर्स्ट भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि भारत में स्थित है इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को घोषित किया गया है या इसी को माना जाता है। ठीक है, कौन सी आपकी, कंचनजंगा। इसको जरा अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये क्या है आपकी, कंचनजंगा चोटी। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे अन्य चीजों में जो रहे आपके यहाँ के प्रमुख दर्रे। दर्रे की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 दर्रे देखने को मिल जाएंगे। कितने दर्रे मिलेंगे, 2 दर्रे देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, एक आपका कौन सा है, एक है आपका नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेब का दर्रा। अच्छा नाथुला दर्रा कहाँ मिलेगा, नाथुला दर्रा कंचनजंगा चोटी के ही पास में, यानी ऊपर वाले हिस्से पर आपको इधर देखने को मिलता है। कौन सा दर्रा, ये है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। एक आपको दर्रा देखने को मिलेगा यहाँ पर जिसका नाम है जेलेब। जेलेब,
ये प्रमुख दो दर्रे कहाँ के हैं भाई, तो सिक्किम के। नाथुला दर्रा जोड़ने का जो काम करता है, किस जगह को जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका किसको, तो भारत को किससे, नेपाल से जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। जेलेपला किसको जोड़ता है, तो भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है, भारत को भूटान से भी जोड़ने का काम करता है जेलेपला दर्रा। ये प्रमुख दो दर्रे कहाँ के हैं, तो ये मिलेंगे आपको सिक्किम में। चलिए आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर बनने वाले या यहाँ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। जब हम जलप्रपातों की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमुख 4 जलप्रपात हो जाते हैं। कितने हैं भाई, तो 4 प्रमुख जलप्रपात। कौन कौन से हैं, तो भीमनाला, कौन सा, भीमनाला। कंचनजंगा जलप्रपात, भाई ये तो मान के चलिए कि आपको कहीं कहीं भी, जहां कहीं भी आपको कंचनजंगा मिले, आपको कहाँ जाना है, सीधा सिक्किम में चला जाना है। आगे हम बात करेंगे बकथा और बांझकरी, ये प्रमुख 4 झरने या 4 जलप्रपात कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। जब लोक नृत्यों की यदि हम चर्चा करें तो लोक नृत्यों में आप सबसे प्रमुख जो लोक नृत्य देखोगे यहाँ का, वो हो जाता है मुखौटा। कौन हो जाता है भाई, मुखौटा। मुखौटा यहाँ का सबसे प्रमुख लोक नृत्य। अब हम बात करेंगे और चुटके, शुब्बा और लुखंगथाओ और मारुनी, ये प्रमुख लोक नृत्य जिनमें आपका मुखौटा, चुटके, शुब्बा, लुखंगथाओ और मारुनी ये प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं, और जिनमें सबसे मोस्ट आपका कौन सा आता है, मुखौटा आता है। अब हम यहाँ के लोक गीतों पर चर्चा करेंगे, लोक गीतों को देखेंगे। लोक गीतों में आपका मांडो, ढोल, देवनी और खूब केसी और घाटू कोटी, देखिए घाटू कीटू, माफ कीजिए घाटू कीटू, ये प्रमुख क्या है यहाँ के लोकगीत है। देखो मैंने पहले भी बोला है यहाँ की भाषा थोड़ी अजीब है, क्योंकि किससे मिलती जुलती है, नेपाल से मिलती जुलती है। कुछ चीजें हमें याद करनी ही होगी, जैसे कि यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीतों में मांडू लोक नृत्य, आपका ढोल, देवनी और खूब केशी और आपका घाटू कीटू, ये प्रमुख क्या है यहाँ के, तो लोकगीत है। आइए अब हम देखेंगे यहाँ पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को या महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कि सिक्किम से और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं और क्या जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर सबसे प्रमुख चीजों में कि भारत संघ में, देखिए पहला देखेंगे कि भारत संघ में मिलने से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देशी रियासत था। क्या था भाई, तो स्वतंत्र देशी रियासत था जिस पर चोंग्याल वंश, तो मान के चलिए भाई, बिल्कुल गांठ लगा लीजिए इसको, इंपोर्टेंट मान के चलिए कि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि आपका सिक्किम जब भारत संघ में मिला नहीं था, मतलब मिलने से पहले सिक्किम पर कौन सा वंश राज कर रहा था, तो कौन सा वंश राज कर रहा था, चोंग्याल वंश राज कर रहा था। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि सिक्किम को 16 मई, इंपोर्टेंट फैक्ट सब है, सिक्किम को 16 मई सन 1975 को भारत संघ में 36वां संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि बताइए सिक्किम को भारत संघ में कितने नंबर के संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया, या फिर सिक्किम जब भारत संघ में मिला तो संविधान में कितने नंबर का संशोधन हुआ था, तो कितने नंबर हुआ था, तो 36वां। मतलब इससे पहले 35 संशोधन हो चुके थे और 36वां संशोधन हुआ था जब सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया। आगे देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ऊंचाई कितनी है भाई, तो 8,598, जो कि हम देख के आए हैं, सिक्किम राज्य में ही मिलेगी। ये बिल्कुल वेरी मोस्ट आप लगा लीजिए। पूछा जाता है कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, कंचनजंगा। किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में। ऊंचाई क्या है, 8,598 मीटर। चलिए आगे देखेंगे, सिक्किम के उत्तरी जिले में, यानी सिक्किम के उत्तरी जिले चुम्बी घाटी स्थित है, मतलब जिले में, सिक्किम के उत्तरी जिले में कौन सी घाटी मिलेगी, चुम्बी घाटी। उत्तरी जिले मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जो कि देखो हम देख के आए, क्या देख के आए कि हम जो सिक्किम में 4 जिले थे जिनको हम किस नाम से, मतलब कि दिशाओं के नाम से ही बोला गया था, जिनमें आपके चारों जिले के नाम हम देख चुके हैं। क्या क्या है भाई, तो पहला ऊपर वाला जो था कौन सा था आपका, ये हुआ करता था आपका उत्तरी जिला। कौन सा था, उत्तरी जिला। ये था आपका कौन सा, तो पूर्वी जिला। ये कौन सा था, पश्चिमी जिला। ये कौन सा था आपका, दक्षिणी जिला। तो इनमें
आपका जो उत्तरी जिला है इसमें आपको एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है चुंबी घाटी। ये आपको कहाँ मिलेगी? उत्तरी जिले में। इससे क्वेश्चन बनता रहता है, पूछा जाता है, बताइए भारत में चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? आपकी सिक्किम में मिलेगी, और यह सिक्किम के उत्तरी जिले में क्या मिलेगी? स्थित है आपकी। चलिए और देखेंगे तो भारत में बड़ी इलायची, बिल्कुल मोस्ट भैया ये लगा ही लीजिए कि बहुत ही मोस्ट है आपका, कि भारत में बड़ी इलायची का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य सिक्किम है। बड़ी इलायची मतलब ये मसालों में जो प्रयोग की जाती है, मसाले में जो प्रयोग की जाने वाली बड़ी इलायची जिसे हम डोडा भी बोलते हैं, वो आपकी कहाँ उगाई जाती है? वो आपकी सिक्किम राज्य में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? सिक्किम राज्य में उगाई जाती है। अब आइए यहां से बनने वाले हम सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं। अब इसकी हम सीमाओं को देख लेते हैं कि सिक्किम राज्य की कौन कौन से राज्य के साथ या देश के साथ बाउंड्री लगती है। तो उसमें हम जब देखेंगे उत्तर वाले क्षेत्र में, उत्तर वाले क्षेत्र में जब आप जाओगे तो यहाँ आपको लगी मिलेगी सीमा किसकी? चीन की, यानी कि यहाँ पर चीन राज्य की क्या होती है? चीन देश की क्या होती है? बाउंड्री लगती है। इस साइड वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा क्या चीज? यहाँ मिलेगा आपको भूटान देश, भूटान क्या मिल जाएगा? भूटान देखने को मिल जाएगा। और क्या चीज? दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल से इसकी क्या लगती है? बाउंड्री लगती है, पश्चिम बंगाल। इस साइड वाले एरिया में देखेंगे तो इधर आपको लगा मिलेगा नेपाल, नेपाल। तो देखिए इसकी 3 देश और 1 राज्य के साथ, कौन सा देश है भाई? तो चाइना, भूटान और नेपाल, इन 3 देशों के साथ और 1 राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता है? ये अपनी बाउंड्री साझा करता है या अपनी क्या करता है? सीमा बनाता है। और अब पश्चिम बंगाल के बाद आपका किसी भी राज्य के साथ ये बाउंड्री नहीं लगाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूरा का पूरा हम सिक्किम को देख चुके हैं और यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे सारे देख चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जिस टेलीग्राम की जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी जो लिंक रहेगी मैं इस वीडियो में क्या कर दूंगा? पिन कर दूंगा। वीडियो देखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लास्ट में कमेंट करें, और अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।